वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट एजुकेशन। आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सेल में हम डेटा एंट्री करते हैं। तो डेटा एंट्री करते समय क्या करते हैं कि हम अपना डेटा किसी भी लेटर्स में टाइप करते हैं, मीन्स स्मॉल, कैपिटल, ऑल द मिक्स लाइक दैट। तो अगर आप इस टाइप से डेटा एंट्री कर चुके हैं तो होता क्या है कि अब हमें प्रॉपर करना है। तो प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप क्या करते हैं? कैजुअली आप उसे वापस डिलीट मारते हो, फिर उसको आप सही फॉर्मेट में लिखते हो। इससे क्या होता है कि आपकी डबल मेहनत हो जाती है, और इस डबल मेहनत को ना करना पड़े उसके लिए मैं आज के इस टॉपिक में आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। मीन्स हम ये जानेंगे कि आप उसी ही फॉर्मेट में लिखे हुए हर एक डेटा को परफेक्ट कैपिटलाइज लेटर्स में कैसे करेंगे। मीन्स पहला लेटर बड़ा हो, बाकी लेटर्स क्या होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए हर वर्ड का। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हम डेटा एंट्री करते हैं। तो डेटा एंट्रीज के अंदर कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, एड्रेस वगैरह हर चीज़ को क्या करते हैं हम अलग अलग कॉलम में लिखते हैं। और फिर अगर ऐसा आ जाए कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को एक ही कॉलम में लिखना है, तो आप क्या करोगे? फिर से एक नया कॉलम बनाओगे और फिर से उसमें पूरा पूरा नाम डालोगे। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस और मेथड हो जाएगा। तो ये लंबे मेथड और प्रोसेस में ना जाना पड़े उसके लिए भी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप इजीली, बहुत इजीली फॉर्मूला का यूज़ करके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को एक ही कॉलम में लिखे हुए डेटा को कैसे ला सकते हैं। बहुत ही आसान है। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग एक तो प्रॉपर एंड देन सेकेंड इज ए कॉन्टिनेंट फॉर्मूला का यूज़ करना। कॉन्टिनेंट फॉर्मूला मैंने इससे पहले भी एक बार यूज़ किया है, व्हाट्सएप लिंक इन द एक्सेल, हाउ टू क्रिएट ए व्हाट्सएप लिंक इन द एक्सेल। ये टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है और काफ़ी लोगों का कमेंट्स भी आया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो मैंने एक्सेल ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। एक्सेल के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम यहाँ पर एक प्रॉपर फार्मूला और दूसरा कॉन्केनेट फार्मूला के बारे में बात करने वाले। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डेटा एंट्री करते समय हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं कि हम अपना जो डेटा लिख रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे कि इसमें मैंने स्मॉल में लिखा, यहाँ लास्ट नेम में मैंने के बड़ा रखा, यहाँ पे कैपिटल में ऑल है, यहाँ पे स्मॉल में ऑल है, और यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स है। तो ये क्या होती है, ये चीज़ दिक्कत होती है कि अगर आपको फिर बोला जाए कि आप अपने डेटा को एकदम प्रॉपरली सेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप उस चीज़ को मिटाते हैं, देन वापस आप उस नाम को वापस लिखते हैं। तो आपको ये चीज़ अब नहीं करने की ज़रूरत है। आपके लिए भी ये प्रॉपर फार्मूला बहुत ही आसानी से ये काम कर सकता है। तो आपको करना क्या होगा कि एक सिंपली एक नया कॉलम लीजिए और उसका हेडिंग दे दीजिए, और आपको यूज़ करना है प्रॉपर फार्मूला। तो किस तरीके से करना है? इक्वल करके यहाँ पर आप टाइप कीजिए प्रॉपर। जैसे ही आप प्रॉपर फार्मूला को सेलेक्ट करते, देन वो आपसे पूछता है टेक्स्ट, किस शब्द को आप उसे प्रॉपर करना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो आप अगर देखें तो हर पहला लेटर बड़ा हो चुका है और बाकी सब सेट हो चुका है। अगर मैं इसे ऑल जो कैपिटल में है उसको अगर मैं करता हूँ तो उसको भी एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। प्रॉपर जैसे ही मैंने इसको लिया और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया, तो देखिए ये भी एकदम परफेक्ट प्रॉपर फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सेट हो गया है। मींस आपको यहाँ पर डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कॉन्केनेट। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर डेटा एंट्रीज़ के अंदर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है
और आपसे बोला गया कि मुझे सामने वाले ने, आपके मालिक ने, आप जहाँ पर जो, अगर आप उस डेटा के दोनों नाम को, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मर्ज करना चाहते हैं, साथ में मर्ज करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके लिए इसमें क्या करना है कि कॉन्केनेट फार्मूला का यूज़ करना है और उसको हम मर्ज कर सकते हैं। तो कॉन्केनेट फार्मूला का कैसे यूज़ करना है, तो सिंपल पहले आपको इक्वल करके कॉन्केनेट लिखना है। जैसे ही कॉन्केनेट लिखेंगे तो उसमें आपका टेक्स्ट नंबर 1 पूछता है, तो आप उसमें फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिए, देन सिंगल कॉमा मैंने दे दिया, देन सेकंड इज़ लास्ट नेम ले लिया, तो सेकंड टेक्स्ट हो गया, और उसके बाद मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो यहाँ पर अभी हमारी दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे नाम के बीच में, मीन्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको स्पेस भी लेना है तो आपको क्या करना होगा कि ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के फर्स्ट नेम के बाद जो मैंने सिंगल कॉमा लगाया था, वहाँ पर आपको डबल कोटेशन करके एक स्पेस छोड़ देना है और फिर एक सिंगल कॉमा नीचे लगा के दोनों टेक्स्ट को ले लेना है, जिससे क्या होगा कि एक स्पेस शब्द उसमें आ जाएगा। ये बात हुई कि स्पेस आप इस तरीके से ला सकते हैं। अगर ये फार्मूले से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये फार्मूले टाइप कर दूंगा, जिससे आप उस वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आसानी से कर सकते हैं। देन आफ्टर अब यहाँ पर बात आती है प्रॉपर, मीन्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो हमने कर दिया है, मर्ज हो गए, लेकिन इसे हमें प्रॉपर में भी लाना है। तो आपको अब क्या करना है, इसी फॉर्मूले के अंदर, मीन्स कॉन्केनेट के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉपर फार्मूला का उपयोग कर लेते हैं। कैसे करना होगा कि यहाँ पर अगर फार्मूला बार पे देखें तो हमारा कॉन्केनेट फार्मूला लगा है, उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर फार्मूले को भी अप्लाई कर देते हैं और वहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे ब्रैकेट, और टेक्स्ट तो उसके अंदर ऑलरेडी है, और लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन आफ्टर करेंगे इंटर। तो ये भी एकदम मीन्स हमने मर्ज भी किया प्लस उसके फॉर्मेट के को प्रॉपर भी कर लिया टेक्स्ट के। और यही फार्मूला अगर मैं सभी पे एज इट इज़ अप्लाई कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो हमारा मर्ज भी हो गया है और प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर भी आ गया है। सेम प्रॉपर फार्मूला के अंदर अगर मैं सभी को अप्लाई करता हूँ तो ये भी एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को आसानी से प्रॉपर सेट कर सकते हैं, और अगर किसी भी टेक्स्ट के एक दूसरे कॉलम के टेक्स्ट को मर्ज करके एक कॉलम में लाना चाहते हैं तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, और साथ में अगर उसे प्रॉपर करना है तो प्रॉपर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।